हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल आराध्या एकेडमी। फ्रेंड्स, जैसा कि कल मैंने आप लोगों को जो आप लोगों का एग्ज़ाम है यूपी ट्रिपल एस सी पेट का, वो 28-29 अक्टूबर को प्रस्तावित किया गया है। उसके बाद में आप लोगों को कल मैंने जो 10 क्वेश्चन आप लोगों के करंट से आने वाले हैं, उसके लिए मैंने 60 पॉइंट कल आप लोगों को कवर करा दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं। उसके बाद में आज से हम फिर से, ये मेरा सेकंड पार्ट है जो करंट का। ऐसे ही करके मैं 2 से 3 पार्ट में सारे पॉइंट को कवर करा दूंगी, जिससे कि आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं 61। और इसमें दिया गया है पहला, भारत फ्रांस यूएस मेरीटाइम एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ओमान की खाड़ी में। उसके बाद में अगला पॉइंट हमारा 62 है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसान को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ MOU साइन किया है? तो किसके साथ साइन किया है? अमेजन किसान के साथ। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 63 यानी 63। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तो किस खिलाड़ी के नाम है? विराट कोहली। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट 64। किस व्यक्ति ने फ्रेंच ओपन 2023 का पुरुष एकल जीता है? किस व्यक्ति ने जीता है? नोवाक जोकोविच। उसके बाद में अगला पॉइंट है 65। किस राज्य की टीम ने 10वीं सीनियर और 7वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी सेवन्थ चैंपियनशिप 2023 जीता है? तो वह राज्य है उड़ीसा। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 66। किस राज्य सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र लाने का निर्णय लिया है? वह राज्य है हमारा हिमाचल प्रदेश। अगला पॉइंट 67। किस राज्य ने जून 2023 में राज्य के पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं के लिए 10,000 रुपये की मासिक पेंशन की घोषणा किया है? तो कौन सा राज्य है वो जो 10,000 पेंशन की घोषणा किया गया है? हरियाणा। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 68। सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? उसके नीतीश अग्रवाल। उसके बाद में अगला पॉइंट है 69। किस व्यक्ति को जून 2023 में उड़ाई का CEO नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया है उड़ाई का CEO? अमित अग्रवाल को। उसके बाद में अगला पॉइंट हम देखते हैं, अगला पॉइंट 70। किस राज्य सरकार ने लाडली बहना शुरू किया है? तो किस राज्य ने सरकार लाडली बहना शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा यह शुरू किया गया। उसके बाद में 71 है। किस जल निकाय में भारतीय नौसेना में जून 2023 में ट्विन CBG ऑपरेशन किया है? तो कौन सा वो राज्य है, कौन सा वह सेना है जिसने CBG ऑपरेशन शुरू किया है? अरब सागर। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट 72। किस व्यक्ति ने महिला फ्रेंच ओपन 2023 जीता है? तो वह किसने जीता है फ्रेंच महिला ओपन 2023? ईगा स्वीयान। उसके बाद में 73। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 11 जून 2023 को G20 विकास मंत्रियों की बैठक शुरू हुई है? तो कौन से राज्य में शुरू हुई है? वाराणसी में। उसके बाद में अगला पॉइंट देखते हैं हम 74। किस टीम ने ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। कौन सा देश जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। उसके बाद में अगला पॉइंट देखते हैं हम 75। हाल ही में प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी का 86वें वर्ष की यानी 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? वह जो थे प्रधानमंत्री इटली के थे। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट 76। हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए किस वित्तीय
संस्थान ने भारत के साथ 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ऋण साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो कौन सा वह है? एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट 77। भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए इंडिया लीगल ऐप लॉन्च किया है? तो ये कौन सा है? MN वेंकटचैया। तो उसके बाद में चलिए देखते हैं अगला पॉइंट 78। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो अभ्यास का नाम क्या है? इक्विवेरिन। क्या नाम है? इक्विवेरिन। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट 79। कौन सा भारत में 1 लाख प्रति शेयर मार्क को छूने वाला पहला स्टॉक बन गया? तो कौन सा है? MRF। उसके बाद अगला पॉइंट 80। जून 2023 में मध्य प्रदेश के किस जिले में किसान कल्याण महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा? तो कौन सा, मतलब मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जिसमें महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा? वह है राजगढ़। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 81। फीफा अंडर-20 विश्व कप का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो वह कौन सा टीम है? उरुग्वे। उसके बाद में 82। EV जो आप लोगों का है MES को ऋण के लिए जो आप लोगों का सिडबी द्वारा मिशन इवोल्व के लॉन्च के साथ कौन से संगठन जुड़ी हुई है? तो कौन सी संगठन जुड़ी है? नीति आयोग और विश्व बैंक। नीति आयोग और विश्व बैंक। उसके बाद में अगला पॉइंट है 83। कौन सा राज्य पहले जनजातीय खेलों महोत्सव में समग्र चैंपियनशिप के रूप में उभरा है? तो कौन सा राज्य है वह? उड़ीसा। उसके बाद में 84। अमेरिकी कांग्रेस को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने? तो वह पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। उसके बाद में अगला पॉइंट 85। 2023 में क्रैश विश्व कप का कहाँ आयोजित किया गया था? तो क्रैश विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? चेन्नई में। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट 66। किस गवर्नर को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो कौन सा वो है जहाँ पे गवर्नर को ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? श्रीकांत दास को किया गया है। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट 87। CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो टाइटन जो पहली ट्रेन है जो CNG गैस से संचालित हो रही है तो वह है राजस्थान से। उसके बाद में चलिए देखते हैं अगला पॉइंट 88। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? वह है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 89। किस राज्य में कृषि उत्सव राजा मनाया जाता है? तो किस राज्य में कृषि राजा उत्सव मनाया जाता है? उड़ीसा में। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट 90। वह राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लंबित पानी के बिलों के लिए 1 टाइम सेटलमेंट स्कीम की घोषणा की गई है? तो कहाँ पे किया गया है? किस केंद्र शासित राज्य में? वह है दिल्ली। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट 91। जो रज पर्व है मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो यह रज पर्व जो है उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। उसके बाद में 92। भारत का कौन सा राज्य अपनी जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह करने की योजना बना रहा है? तो जो कि यह आप लोगों का भारत का कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। उसके बाद में अगला पॉइंट है 93।
रिबेल्स अगेंस्ट द राज, जो वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाराइज फ्रीडम। पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, मतलब कौन लिखा है, तो ये है रामचंद्र गुहा। किसके द्वारा लिखा गया है, रामचंद्र गुहा है। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 94। किस स्थान पर जून 2023 में G20 प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया के तहत दो दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन होगा, तो वह कौन सा राज्य है जहाँ पे होगा, भोपाल। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला पॉइंट 95। किस प्रेस को 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, गीता प्रेस को, गोरखपुर। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट 96। विश्व कप स्टेज 3 में पुरुषों के कंपाउंडर व्यक्तिगत फाइनल में किसने स्वर्ण पदक जीता, तो किसने स्वर्ण पदक जीता है, अभिषेक वर्मा ने। उसके बाद में अगला पॉइंट 97। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित जूली लद्दाख, हेलो लद्दाख और उसके बाद में आउटरीच कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, नौसेना के बाहर में जागरूकता बढ़ाना और लद्दाख में युवाओं और नागरिकों के समाज के साथ जुड़ना, यह इसका पॉइंट है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हमारा 98। भारत के किस राज्य में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति की खोज की गई है, जो भारत में छिपकली उड़ने वाली की नई प्रजाति खोज की गई है, मिजोरम। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 99। एशिया कप 2023 हाइब्रिड्स मॉडल के किन 2 देशों में आयोजित किया गया है, तो कौन से देश हैं वो, श्रीलंका और पाकिस्तान। उसके बाद में हमारा 100 टॉपिक है रायट्स इंस्टीट्यूट डिजिटल यूज रिपोर्ट्स 2023 के अनुसार 46वें भारत देशों में भारत का रैंक क्या है, तो इसमें भारत का रैंक क्या है, 24वां। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट 101। भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग ढांचे 2023 और 27 पर किन संगठनों पर हस्ताक्षर किया गया है, तो इस पर हस्ताक्षर किया गया है नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र पर। तो आप लोग ये पॉइंट थोड़ा याद रखेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अगला पॉइंट है 102। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो कौन सा राज्य शीर्ष पर है, मध्य प्रदेश। उसके बाद में अगला पॉइंट देखते हैं हम 103। राष्ट्रीय जल पुरस्कार के आयोजन के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है, तो कौन सी संस्था जिम्मेदार है, जल शक्ति मंत्रालय। उसके बाद में अगला पॉइंट है 104। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय कार्य योजना कार्ड 2023 किसके लिए जारी किया गया है, वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन और नए दृष्टिकोण के लिए विकसित करना। किसके लिए जारी किया गया है, वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन और नए दृष्टिकोण विकसित करने के लिए। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट 105। रा का नया प्रमुख मतलब रा का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है, रवि सिन्हा को। उसके बाद में 106 पॉइंट मतलब 106। कौन सी व्यक्ति संघीय न्यायाधीश बनने वाली पहली मुस्लिम महिला बनी, तो कौन सी बनी है संघीय न्यायालय की, वह नुसरत जहां चौधरी। उसके बाद में अगला पॉइंट चलिए देखते हैं 107। किस देश में भारतीय सेना की टुकड़ी में बहुराष्ट्रीय शांति स्थापक, कौन से देश में हुआ है, संयुक्त अभ्यास एक्स खान केस्ट 2023 में भाग लिया है, मंगोलिया। वो कौन सा राज्य है, कौन सा देश है, मंगोलिया। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट है हमारा
108। किस राज्य ने सितंबर 2023 में देश के पहले मोटो जीपी कार्यक्रम की मेजबानी किया है? तो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम। अगला पॉइंट है हमारा 109। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बन रहा है? वह राज्य है हमारा बिहार। जितने भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा रही हूँ, मतलब जितने भी पॉइंट बता रही हूँ, उसमें काफ़ी क्वेश्चन मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों के यूपी SSC पेट के लिए आप लोगों के बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग प्लीज़ इसको पूरा शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप लोगों का मतलब जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा वो सारे पॉइंट आप लोगों के कवर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट 110। हाल ही में किसने जो उड़ाईकस UU का भार आप लोगों का पद ग्रहण किया था? ये मैंने पहले ही बताया था, अगले ही पॉइंट में था अमित अग्रवाल। उसके बाद में 111। कौन सा मध्य यूरोपीय देश समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला देश बना? तो वो है एस्टोनिया। उसके बाद में अगला है 2023 में विश्व शरणार्थी दिवस की थीम क्या है? होम अवे क्रोम होम। क्या है? होम अवे क्रोम होम। उसके बाद में अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आप लोगों को 21 जून। ये भी आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद में अगला पॉइंट है किस व्यक्ति ने जून 2023 में नर्सों को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 और 2022 और 2023 प्रदान किए हैं? तो वो है द्रौपदी मुर्मू। ये भी पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट 150। जून 2023 में पूर्व लद्दाख में भारत द्वारा आयोजित विश्व सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो क्या नाम है? अग्रेयस्त्र फर्स्ट। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, ये भी आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला पॉइंट है 116। किस लेखक को प्रतिष्ठित जर्मन पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो कौन से हैं? सलमान रुश्दी। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 170। जून 2023 में भारत द्वारा वियतनाम को कौन सा भारतीय नौसेना जहाज उपहार में दिया गया है? तो किसे दिया गया है? INS कृपाण। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 180। WEF की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल जेंडर गैप 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 127 है। उसके बाद में अगला पॉइंट देखते हैं हम 119। RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया है? स्वामीनाथन जानकी रमन को। तो ये भी आप लोगों के पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा USA चिप की दिग्गज कंपनी माइक्रोन किस राज्य में सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण जो संयंत्र स्थापित करने की किया जा रहा है? तो वह है राज्य हमारा गुजरात। तो आज आप लोगों को यहाँ तक के पॉइंट सारे मैंने कवर करा दिया है। इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में तो मिलते हैं। तो आप लोगों को ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप लोग, मैं फिर से बोल रही हूँ आप लोगों को, प्लीज़ आप स्किप मत करिएगा, क्योंकि इससे जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के कवर हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग अपनी प्रिपरेशन और भी अच्छे से करिए, जिससे कि आप लोगों के अच्छे से नंबर यानी कि 90+ नंबर आएंगे तो आप लोगों के ज़्यादा बेटर होंगे। तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स टू वॉचिंग।